एक्वेरियंस अगस्त के सेकंड वीक में आपकी बहुत सारी मुश्किलें आसान होने जा रही हैं। बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी हैं, एक नेगेटिव पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट से बात शुरू करते हैं। मरकरी 9 अगस्त को इस साल पहली दफ़ा आपके 7th एंगल पर अपीयर होगा। सो यू आर ऑलरेडी वेरी इंटेलिजेंट, बट मरकरी की फेवर आपकी कंसंट्रेशन को, मामला फहमी को, चीज़ों की डेप्थ तक पहुंचने में और मददगार साबित होगी। मरकरी की फेवर अमूमी तौर पर पार्टनरशिप बिजनेसेस के लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने में मददगार साबित होती है। मरकरी से मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स भी मिलती हैं, एंड वो 7th एंगल पर हो तो ये मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स लव अचीवमेंट्स में भी यूज़ हो जाती हैं। आपका अंदाज़े गुफ्तगू आपके पार्टनर को, आपके लव वंस को बहुत अच्छा लगेगा। मरकरी की ये फेवर आपकी लर्निंग स्किल्स को भी बढ़ा देती हैं, तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा हुआ। मरकरी की यही स्किल्स आपकी लीडरशिप क्वालिटी में भी इजाफा करती हैं। चीज़ें जल्द समझ आती हैं तो बंदे को फैसला लेने में भी आसानी पैदा होती है। सो इट इज़ सो पॉजिटिव। एंड मरकरी अदरवाइज बिजनेस पार्टनरशिप, मैरिज साइड या क्लाइंट एंड मीटिंग्स, इनमें फेवर देने के अलावा माइंड के ऊपर छाए हुए गम, उदासी, आइसोलेशन, अलहदगी पसंदाना सोच को भी रिजॉल्व कर देता है। तो हेल्थ वाइज भी ये काफ़ी अफेक्टिव रहता है। सो मरकरी की ये पोजीशन मैंने बुलेट पॉइंट्स के तौर पर आपको समझा दी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पेशंगोई ये है कि जब दिमाग ही हाजिर हो तो क्या सेहत, क्या रिलेशंस, क्या पार्टनरशिप, फिर हर ही चीज़ में आपका दिल लगेगा। चाहे अपनी शान व शौकत में इजाफा करना हो, चाहे फाइनेंशियल अचीवमेंट्स करनी हो, चाहे सोशल एक्टिविटीज़ करनी हो, चाहे न्यू स्टार्टअप्स करने हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे कैरियर हो, चाहे फेम हो, हर ही चीज़ में फ़ायदा होता है। तो मरकरी इज़ अ प्लैनेट फॉर योर माइंड, एंड माइंड इज़ अ मेन टूल ऑफ सक्सेसेस। तो ये तो अवेलेबल हो गया। दूसरा, 11 अगस्त को एक और इवेंट होगा। मार्स नाम का प्लैनेट 2 साल के बाद पहली दफ़ा आपके 6th एंगल पर पहुंचेगा। तो तमाम वो एक्वेरियंस जिन्हें अचानक पिछले कुछ 20-25 दिनों में फिज़िकल ट्रबल्स आई थी, फिज़िकल ट्रबल्स में चाहे वो इनर ऑर्गन डिफ़िकल्टीज़ थी, उनकी परफॉर्मेंसेस में प्रॉब्लम हुए, कोई भी किसी किस्म की सेहत के मसाइल, साइकोलॉजिकल इश्यूज़, ओवर थिंकिंग, डर या खौफ या इस तरह की उदासियाँ जिनकी कोई वजह नहीं है लेकिन आप उदास रह रहे थे, 11 अगस्त को वो रिज़ॉल्व होना शुरू होंगी। मार्स 2 साल बाद जब आपके 6th एंगल पर आता है तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, फियर्स, बुज़दिली तक को ख़त्म कर देता है। एंड यू विल बी स्ट्रॉन्ग, ऑर्गन वाइज भी एंड ऑर्गन्स की परफॉर्मेंसेस के एतबार से भी। फिर एक खबर पिछले हफ्ते से अच्छी चल रही है। वीनस आपके 9th एंगल पर है और वो 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। आपकी जो स्पिरिचुअल ट्यूनिंग है वो भी साथ साथ चलती रहेगी, आपके बिलीव्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आप इधर उधर की प्लानिंग की बजाय फोकस्ड होकर एक ही तरह की प्लानिंग करेंगे। अपने जज्बात को कंट्रोल में रखने की सलाहियत वीनस देता है। एंड ऑब्वियसली वीनस 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो ताल्लुकात आपके सीनियर्स के साथ अच्छे होना, आपके जूनियर्स के साथ अच्छे होना, आपके कोलीग्स के साथ अच्छे होना, ये भी मुमकिनात में से। तो 4 खबरें मैंने अच्छी सुना दी। अब एक खबर बुरी है कि 12 अगस्त को सूरज ग्रहण होगा, एंड अनफॉर्चुनेटली वो सूरज ग्रहण है भी आपके 7th एंगल पर ही। अब 7th एंगल पर एक ग्रुप ऑफ प्लैनेट इस वक्त 12 तारीख तक आ जाएगा। मतलब आपके लिए जुपिटर 7th एंगल पर है, आपके लिए सूरज 7th एंगल पर है, ग्रहण भी 7th एंगल पर होगा, मरकरी भी 7th एंगल पर है, एंड नया चांद भी 7th एंगल पर होगा। तो 7th एंगल इज टू इम्पॉर्टेंट इन दिस वीक। तो 7th एंगल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वाइफ, लव वंस, बिजनेस पार्टनरशिप्स एंड माइंड। तो अब जब ग्रहण होगा तो आपको अपने लव वंस का थोड़ा ध्यान रखना है, आपको बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ा काबू होकर चलना है, अगर आप बिज़नेस पार्टनर रखते हैं। अगर बिज़नेस पार्टनरशिप नहीं है तो फिर आपको कोई इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बट फिर भी 7th एंगल आपको इस तरह की तकालीफ में, ग्रहण आपको इस तरह की तकालीफ में मुब्तला कर सकता है कि जिसमें आपकी बात सामने वाले की समझ में ना आए। ग्रहण एक शॉर्ट टर्म इवेंट है, एक दिन होगा, 6-7 दिन तक असर रहेगा।
अब वो 6-7 दिन अगर आप मैनेज कर जाते हैं तो अदरवाइज़ तो मरकरी बहुत अच्छे एंगल पर है, ये 22 दिन रहेगा। अदरवाइज़ मार्स बहुत अच्छे एंगल पर है, ये 40 डेज़ रहेगा। अदरवाइज़ सूरज बहुत अच्छे एंगल पर है, ये तकरीबन 30 दिन रहता है। जुपिटर बहुत अच्छे एंगल पर है, ये तकरीबन 11 महीने रहता है। तो ज़्यादा लंबे प्लैनेट आपके लिए फेवरेबल है, ग्रहण का ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि मूड ज़्यादा ही स्विंग कर रहा है, ज़्यादा ही शिकायतें उभर रही हैं, ज़्यादा ही डर लग रहा है, ज़्यादा ही परेशानी हो रही है, हर काम करते हुए, इवन ड्राइव करते हुए परेशानी हो रही है, तो फिर मेरा मशवरा है कि सूरह शम्स की तिलावत ज़रूर कर लें। एंड ब्लू सफ़ायर तो आपने पहन ही रखा होगा, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट भी तो रेट्रोग्रेड है, सैटर्न। तो उसको रिकवर करने के लिए, सूरज ग्रहण को रिपेल एंड रिपेयर करने के लिए आपको सूरह शम्स और ब्लू सफ़ायर की ज़रूरत पड़ेगी। ब्लू सफ़ायर अच्छे दर्जे का लीजिए। एक्वेरियंस, यू आर अ ट्रेंड सेटर्स पर्सनैलिटीज़। तो जर्नल से ब्लू सफ़ायर आप पर काम करेंगे नहीं, आपको अच्छे दर्जे का ब्लू सफ़ायर लेना चाहिए। और अच्छे दर्जे के ब्लू सफ़ायर्स एस्ट्रो जेम्स ने, हमारी फॉर्म ने बड़े दूर से, बड़ी मुश्किलों से मंगवा कर लिस्ट कर दी अपने स्टोर पर, और आज़ादी के महीने की वजह से 25% डिस्काउंट भी दी है। स्टोर को विज़िट कर लीजिएगा, एस्ट्रो जेम्स लिमिटेड, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। अगर आपको ऑर्डर करना हो तो एक सिंगल क्लिक में पूरी अथॉरिटी के साथ आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने कोशिश की, बजाय इसके कि स्टोरी टेलिंग करूं, लंबी लंबी बात समझाऊं, मैंने जो बुलेट पॉइंट्स थे वो अब आपको बयान कर दिए। हमारी फैमिली अब तकरीबन 8 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुकी है। जो लोग मुझे पहले से सुनते आ रहे हैं उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर भी अगर कोई सवाल ऐसा आपके जहन में उभरे जो लगता है आपको कि आपके भी काम का है एंड दूसरे एक्वेरियंस के काम का है, तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं वहीं आंसर कर दूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा, एंड अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के बाद।